आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिंह। धनबाद में 5000 लोगों की जान खतरे में, फिर फूटा गोफ, जमीन के अंदर से निकल रही जहरीली गैस। चौथे दिन भी नहीं चली झारखंड विधानसभा, विपक्ष के हंगामे के बीच गीता कोड़ा की तबीयत बिगड़ी। झारखंड में नक्सलियों के पास अमेरिकन हथियार, पुलिस के उड़े होश। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा खुद करेंगे जज लोहिया की मौत से जुड़े केस की सुनवाई। ट्राई ने दी अनुमति, हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी के साथ बजट की छपाई शुरू। अरुण जेटली 1 फरवरी को संसद में करेंगे पेश। अब खबर विस्तार से। झारखंड के धनबाद जिला में 5000 लोगों की जान खतरे में है। कतरा स्थित बिलबेरा के सड़क के समीप शुक्रवार देर रात जमीन से अचानक काला धुआं निकलने लगा। जमीन के बीचों बीच गोफ फूटने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जमीन के अंदर से निकल रही जहरीली गैस से लोगों में डर समा गया है। सूचना पाकर धनबाद के एसडीएम, बागमारा के बीडीओ, डीएसपी और बीसीसीएल के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। गौरतलब है कि आए दिन धनबाद और झरिया इलाके में धरती फटने और बड़े बड़े गड्ढे बनने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले साल झरिया में गोफ फूटने के बाद एक व्यक्ति उसमें समा गया था और उसकी मौत हो गई थी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हंगामे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पुलिस महानिदेशक दिनेश कुमार पांडे और एडीजी अनुराग गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग पर बजट सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष किसी समझौते के मूड में नहीं दिखा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। महज 14 मिनट के भीतर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव को सदन की कार्यवाही 12:45 तक स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और विधायक गीता कोड़ा की तबीयत बिगड़ गई। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के जहर पहाड़ी के पास जेजेएमपी के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 6 सेमी ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल बरामद किया है। बरामद हथियार का इस्तेमाल पूर्व में अमेरिकी सेना करती थी। झारखंड पुलिस का दावा है कि राज्य से नक्सली खत्म होने के कगार पर है, लेकिन दूसरी तरफ नक्सली विदेशी हथियारों के साथ पुलिस से लोहा ले रहे हैं। सूबे में माओवादियों के पास इंसास, AK-47 और AK-56 जैसे घातक हथियार हैं। वहीं झारखंड के टीपीसी और जेजेएमपी जैसे नक्सलियों के स्प्लिंटर ग्रुप अब अमेरिकन राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जज BH लोहिया के जिस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने बगावत की, उनकी सुनवाई अब खुद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा करेंगे। यह मामला जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच सुन रही थी, लेकिन 4 जजों द्वारा खुले तौर पर आपत्ति जताए जाने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग करते हुए कहा कि इसे उपयुक्त बेंच के सामने पेश किया जाए। तभी से इस बात को लेकर कयास जारी थे कि आखिर जज लोहिया की मौत का केस किस बेंच के हवाले किया जाएगा। इस मामले में चीफ जस्टिस के बेंच में अन्य जज जस्टिस MM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे। अब आप यात्रा के दौरान विमान में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। इस दौरान फोन फ्लाइट मोड पर ही रहेगा। विमान में लगे वाईफाई की मदद से इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि ट्राई ने कहा है कि मोबाइल डाटा के इस्तेमाल को अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्राई के इस कदम से हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। यात्रा के दौरान वाईफाई के जरिए ऑनलाइन कॉल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, वे भी तब जब विमान 3000 मीटर की ऊंचाई पर हो। इसके पीछे एक ट्राई की दलील है कि यात्रियों को टैक्सी बुक करने के लिए वाईफाई की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इंटरनेट की सुविधा का होना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को बजट डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग की औपचारिक शुरुआत से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी हुई। इसमें अरुण जेटली ने बजट प्रिंटिंग को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि हलवा सेरेमनी बजट प्रोसेस के आखिरी फेज की शुरुआत है, जिसके बाद मंत्रालय के बेसमेंट में बनी प्रेस में सीक्रेट तौर से इसकी छपाई का काम होता है। देश में यह परंपरा सालों से चली आ रही है। भारतीय परंपरा के मुताबिक
कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले लोगों का मुंह मीठा कराया जाता है। इसलिए बजट प्रोसेस में भी हलवा सेरेमनी की शुरुआत हुई। अब तक की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और इंतजार करिए आजाद सिपाही खबर विशेष का राकेश सिंह के साथ।